प्रभु सुनता है गवाहियों को। लोग बाहर खड़े हैं, छत पर हैं, इधर है, लेफ्ट है, राइट है। परमेश्वर विनतियों को सुन रहा है। इस कोलकाता ब्रांच में जाओ, मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचें हैं, ये जो जहाँ जहाँ जो लोग वहाँ पर पास्टर हैं, विश्वासी हैं, सेम अभिषेक काम कर रहा है। जो अधीनता में है, जिस दिन वो अधीन नहीं रहेंगे, जिस दिन वो घमंड करने लगेंगे, मैं कह रहा हूँ वो अनॉइंटिंग हट जाती है उस स्थान से। आप समझ रहे हो? उसको उस चीज़ों को फिर से प्राप्त करना पड़ता है, फिर से मेहनत करना पड़ता है। आपके सामने जो लोग, आपको ध्यान रखना है, जो हमारे चर्च के साथ, जो पास्टर, जो विश्वासी जुड़ा हुआ है, वो आपके बाप के साथ है तो आपके साथ है। अगर आपके बाप का नहीं तो आपका नहीं। ये आपके सामने गवाहियाँ ऐसे नहीं आ रही। छोटी सी उम्र में लड़का सेवा करने लगा और लगातार वहाँ पर कैंसर क्या बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं। रांची में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, दिखाता रहा फटाफट स्क्रीन पर सबको। रांची में मैं देख रहा हूँ, हैदराबाद में जेम्स को मैं देख रहा हूँ, रांची में उस लेडीज़ को देख रहा हूँ, गुमला में देख रहा हूँ उस पास्टर को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, चमत्कार होते हैं, आशीष बनती है इनकी लाइफ में। गोवा में देख रहा हूँ, देखो गोवा में, बॉम्बे में, गुजरात में, अहमदाबाद में, धारीवाल में, गुरदासपुर में और इसी समय अबोर में। हाँ, शाबाश शाबाश, चलते रहो, दिखाते रहो फटाफट। पवित्र आत्मा आशीष दे। जहाँ जहाँ ब्रांचें, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जब आप हमारी ब्रांचों में जा रहे हैं, गुड न्यूज़ मिल रही है, अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, गोवा ब्रांच में और इसी समय दिल्ली ब्रांच में, पवित्र आत्मा जी, हरियाणा में, फरीदाबाद में, फतेहाबाद में, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इस समय हिसार, अम्बाला, हैदराबाद ब्रांच, परमेश्वर गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खुलने पाए पवित्र आत्मा जी, और इसी समय बंधन टूटने पाए भटिंडा ब्रांच में, और इसी समय राजपुरा ब्रांच और मुक्तसर ब्रांच, कपूरथला ब्रांच, रतिया ब्रांच और इसी समय फाजिल्का ब्रांच में। अपने हाथों को उठाऊं। फाजिल्का ब्रांच, पास्टर रिंकू, हाथ उठाओ, शाबाश। और इसी समय गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषें उतरे। आज पास्टर रिंकू वहाँ पर गए हुए हैं और आपके लिए इसके ऊपर भविष्यवाणी का गिफ्ट है। आज भविष्यवाणी भी करेगा लोगों के लिए। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं। अपने चर्च में गवाहियाँ लेना प्रचार के बाद, ठीक है? हाँ, बोलो टेस्टमनी। कई साल के बाद बेटा हुआ है, जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। फाजिल्का ब्रांच और इसी समय गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय अमृतसर ब्रांच के लिए, जम्मू ब्रांच के लिए, बटाला, गुरदासपुर और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, कपूरथला में, जलंधर में, चंडीगढ़ में और इसी समय मोगा ब्रांच में। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय हाथ उठा रहे हैं, होशियारपुर ब्रांच, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। और इसी समय संभाल का ब्रांच, फरीदाबाद ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच और इसी समय परमेश्वर रतिया, भटिंडा, पवित्र आत्मा जो भी ब्रांचें हाथ उठाकर खड़ी हैं इस समय परमेश्वर, दिल्ली में पवित्र आत्मा, अहमदाबाद में, अंधेरी में, मुंबई में और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, वसई में इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, थाने ब्रांच में, जो लोग इस समय पूना में, गुजरात में, अहमदाबाद में, मेरे पिता लुधियाना में, मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग गुरदासपुर में, पवित्र आत्मा जी अलग अलग जगह, गुरसराय में, पवित्र आत्मा बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा इनके घर पर बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपको याद रखना है 17 तारीख को जलंधर में शोभा यात्रा होने जा रही है। पंजाब वाली सारी ब्रांचें कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, ये शोभा यात्रा छोटी मोटी शोभा यात्रा नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। जब आप यात्रा करते हैं, शोभा यात्रा में आते हैं, तो आप अपने ऊपर से बंधन को तोड़वाते हैं, वो दीवारें गिरवाते हैं, वो दीवार गिरेंगी। 17 तारीख को जलंधर में और 20 तारीख को चंडीगढ़ में। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि जब आप आएंगे उन दिनों में आपके लिए प्रेयर की जाएगी, ले एंड प्रेयर भी की जाएगी। और जो लोग इस सफर में आएंगे, मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, उन लोगों की जिंदगियों में आशीषें उतरती हैं। जकरिया की पुस्तक में लिखा 14:17 में, वहाँ क्लियर लिखा कि एक जगह पर बाइबल बोलती है कि इजराइल में, कहता है जो लोग परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में नहीं आएंगे, इजराइल में, कह रहा है कि उनके यहाँ पर आशीष की वर्षा नहीं होगी, चाहे वो किसी कुल का, किसी जाति का हो, लेकिन उसके यहाँ पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। बाइबल बोलती है, ये याद रखना। नया साल अगर आपको खुशी के साथ मनाना है, अगर आप चाहते हैं पूरा साल आप लंबी आयु जिए, आशीषित हो, तो आपको परमेश्वर की इस आज्ञा को मानना पड़ेगा। छोटे यरूशलेम में आना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। जो आ रहे हैं वो गुड न्यूज़ को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं कि इस समय परमेश्वर 17 से लेकर 25 तक इनको सेलिब्रेशन करने के दिन दे यीशु मसीह के नाम में। इन्हें सच में ये महीना आनंद का महीना दे। इनके लिए फाइनेंस के रोजगार खोल दे, इनके लिए आशीष के रोजगार खोल दे,
रांची में, अंबाला में, जहां भी देख रहे हैं, नारायणगढ़ में, पोटा साहब में, यमुनानगर में, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर, यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में, देहरादून में, मंसूरी में, मेरे पिता परमेश्वर शिमला में, और इसी समय लुधियाना ब्रांच में जो जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा, सेलिब्रेशन का डे आए इनकी लाइफ में यीशु के नाम में, गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में, टेस्ट मनी के साथ हैं। और जो लोग इस समय अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशवांश हाथों में निकाल कर खड़े हैं, पवित्र आत्मा इन्हें दुबई ब्रांच में भी परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनका फाइनेंस आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये बीज बोने का समय, ये याद रखना, जब आप सीड बोते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा अद्भुत करने की प्लानिंग बनाते हैं। बाइबल बोलती है कि जब अब्राहम ने बीज बोया मलिक सिद्दीक को, याजक को, तो परमेश्वर ने प्लानिंग किया और उसको बच्चे की आशीष दिया। याद रखना कि परमेश्वर बीज बोने वालों को सबसे बेस्ट बनाते हैं, इतिहास रचवाते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं बीज देने वाले, बेस्ट बीज देने वाले, दशवांश देने वाले, कि वो लालची बंदे नहीं हैं, वो परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं आज परमेश्वर आपको आशीष दे? आज जितने वचन का आदर कर रहे हैं, आज गुड न्यूज मिलेगी। आज मैं आपके बीच में आऊंगा, भविष्यवाणी करूंगा आज आपके लिए। क्या आप तैयार हैं? हाँ या ना? जितने स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्कैन कोड देख रहे हैं, इसी समय आप बोल सकते हैं ऑनलाइन चर्च, और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इसमें ICICI बैंक में, जो एक्सिस बैंक में पवित्र आत्मा जो बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा जो इस समय चर्च में, ब्रांचों में, पवित्र आत्मा अपनी मुट्ठी में बीज, अपने भेंट, अपने दशवांश लेकर बैठे हैं, मेरे पिता इनके घर में, इनके घराने पर आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम इनके होने पाए आज रात के बाद। मेरे प्रभु ये सच में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज से आप बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं बढ़ूंगा अब से। क्या आप बिलीव करते हैं? आज से आप बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप ग्रोथ करेंगे। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? हेलो, क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? क्या मैं आपके लिए प्रोफेसी कर सकता हूं? बैठे रहो फिर। क्या मैं आपके लिए प्रोफेसी कर सकता हूं चर्च? हाँ या ना? तो कोर्स गाओ, ये कोर्स गाओ। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगड़ेगा इंसान मेरा। जब यहोवा, सुनो 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 सुनो, वाइट सूट, यस, हाँ हाँ, तू सुन ली। अभी आप वहां बैठकर प्रभु को बोल रहे थे, प्रभु आज पापा मेरी तरफ देख ले। आइए सब अपने इन भविष्यवाणी के लिए क्या आप धन्यवाद कर सकते हैं यीशु मसीह को? आप समझ रहे हैं, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आज से जिनके बच्चे कामयाब नहीं हैं, जिनके नाम RNV MPJ से KLY से हैं, आज से उनके बच्चे सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। आज से आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम। क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर पर? आज के वचन को जल्दी से सुनेंगे, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे कलाम को, तेरे वचन को इस समय सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं, सब ब्रांचों में जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनके घर में गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। ये सच में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना यहाँ से लेकर जाएं, 100 गुना लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम। आशीषें स्वर्ग से उतरे पवित्र आत्मा जी, और ये ब्लेसिंग देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि आज मेरे पिता परमेश्वर इनकी आशीषें आप खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन इंतजार नहीं करना चाहते। कितने लोग ग्रोथ चाहते हैं? बिजनेस में, सेवकाई में, पढ़ाई में, हर चीज में, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं आप, लेकिन शैतान आपको डराता रहता है, तेरी ग्रोथ नहीं होने वाली, तेरा ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। वो अपने एजेंट भेजता है, चर्चों में अपने एजेंट भेजता है। एजेंट समझते हैं? एजेंट समझते हैं? अपने लोग भेजता है, मसीह लोगों के अंदर होकर काम करता है कई बार। हालेलुया। सुन रहे हैं? यीशु मसीह को पकड़वाने वाला कौन था? वो एक मसीह था, और दुष्ट आत्मा ने उसको इस्तेमाल किया, यूदा इस्करियोती को, और वो एंड क्या हुआ उसका? एंड। आप स्टार्टिंग ना देखो कभी भी। अगर आप कहीं जा रहे हैं या आपको कोई बहला रहा है, फुसला रहा है, आप ये ना देखो वहां जाने के बाद मेरी ग्रोथ हो गई है, वहां जाने के बाद ये हो गया। एंड देखना है आपने, कुछ सालों के अंदर एंड देखना है। एंड क्या हुआ यूदा इस्करियोती का? पेड़ पर फांसी लगाई और मर गया। समझ गए मेरी बात? एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति
फांसी लगाकर मर गया। उसको यीशु मसीह ने कैशियर क्यों बनाया था? क्योंकि वो एक अकाउंटेंट था, वो पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने उसको एक ऐसा काम दिया। चर्चों में भी आज ऐसा काम दिया जाता है उस व्यक्ति को जिसको हुनर होता है। बिजनेस में भी आप उस व्यक्ति को आगे लेकर आते हैं, अपने बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं जिसके पास टैलेंट होता है, हुनर होता है। लेकिन ऐसा टाइम आता है वो आपको धोखा दे देता है, और शैतान जो है वो आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें करता है ताकि आप टूट जाएं। याद रखना, शैतान कभी भी घर के छोटे बंदे को नहीं पकड़ेगा, मुखिया को पकड़ेगा। जो हेड होगा, घर का जो हेड होगा उसको पकड़ेगा, कि उसको पता है कि मैं जब हेड को ही, मैं छोटे को पकड़ूंगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा कमाने वाला, तीसरा खड़ा हो जाएगा। जब मैं इनके हेड को ही पकड़ लूंगा, जब मैं इनके घर के मुखिया को पकड़ लूंगा, इसी को खत्म कर दूंगा, इसी को मार दूंगा, तो कह रहा है कि पूरा परिवार बैकस्लाइड हो जाएगा यीशु मसीह से। समझ गए? तो वो ये चाहता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बचाना चाहता है, आपके सामने आईना लेकर आना चाहता है कि खुली किताब है आपके सामने, कि जो अब तक ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों अब तक भी परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा? क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ दो चीजें चाहते हैं एक इंसान से। वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति ईमानदार बने और अधीन रहे। कहता है कि परमेश्वर के अधीन आप जब तक नहीं रहते, क्योंकि आपको परमेश्वर दिखाई नहीं देता। आज लोग उसके अधीन रहना चाहते हैं जो पेड़ और पत्थरों में भगवान दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि, इसलिए उसने जगह जगह चर्च बनाए, जगह जगह पादरी बनाए, जगह जगह विश्वासी बनाए, कि जहां आपका मन ठुक जाए वहां टिक जाओ, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में यहीं से आशीष आपको देंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब तक आप अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं जाते, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होती। अनॉइंटिंग प्लेस क्या है? कह रहा है जहां पर, कह रहा है कि हर जगह पर पवित्र आत्मा ने आपके लिए कुछ रखा है। अंधे को पता था, अंधे को उठाकर और ऐसी जगह बिठा दिया गया कि जहां से यीशु मसीह ने निकलना था। अनॉइंटिंग प्लेस था वो, और उसी समय उसको पता लगा ये अनॉइंटिंग प्लेस है। लेकिन अनॉइंटिंग प्लेस पर आने के बाद कहता है शैतान जो है कोशिश करता है कि मैं इस व्यक्ति को कैसे उठाऊं, कैसे भगाऊं, कैसे मैं इसको दूर करूं। वो आपके सामने आएगा, आपके विचारों में आएगा, पास्टर की बुराई करेगा, आपका पास्टर गंदा है, आपका पास्टर आपकी तरफ नहीं देखता, आपकी मदद नहीं करता, आपके प्रेटर ने फोन नहीं उठाते, आपके वॉलंटियर झगड़ते हैं, आपके क्वायर कहना नहीं मानती, बदतमीजी की हद पार कर देगा। और यही हुआ अंधे भिखारी के साथ। अंधा भिखारी क्या कर रहा था? बैठा था, एक आदमी आया और उसको डांटा, चल खड़ा हो यहां से। लेकिन अंधे ने कहा, अरे भाई मुझे कितने सालों के बाद अनॉइंटिंग प्लेस मिला है। कहता है कि अरे तू जा, मैं तो यहीं टिका रहूंगा। हालेलुया। अंधा है वो, अंधा है, अंधा है वो जो खुली आंख से भी नहीं देख रहा क्या हो रहा है। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, आप भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इसका मतलब क्या? अनॉइंटिंग प्लेस है। परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में काम करना चाहते हैं जो कहता है कि धीरज रखते हैं। आपको आसान शब्दों में समझाता हूं, अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर, सब्र। सब्र कहता है कि जब आप सब्र करते हैं तो इसका मतलब आपकी जिंदगियों में परमेश्वर कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, याद रखना। लेकिन ये फैसला आपका है। एक राइट डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। जब आप डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आपकी लाइफ कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। लेकिन आपने गलत डिसीजन ले लिया, उसी दिन वो लाइफ बर्बाद हो सकती है आपकी। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर हो सकता है आपने बिजनेस में कोई राइट डिसीजन ले लिया हो, आप आबाद हो सकते हैं। लेकिन कई बार शैतान आपको बिजनेस में कह रहा है कि गलत डिसीजन दिलवा देता है। कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह के लोग जो थे, इजरायली लोग जो थे, वो अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाए, कारण उनके जीवन में एक स्पिरिचुअल फादर नहीं था। मैं कह रहा हूं अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल फादर नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उनकी लाइफ में, ओदी लाइफ च, मैं पंजाबी में भी बता रहा हूं आपको कि जिन्ना दी लाइफ च स्पिरिचुअल फादर नहीं हैगा, उन्हां दी लाइफ च कोई कामयाबी नहीं हैगी। समझ आया तुहानू? कि सच दसां, सच दसां ओ हथ यीशु दा ऐ, सच दसां, सच दसां ओ हथ यीशु दा ऐ। पर सिंगर भज गई, इथों किथे चली गई। आपको सुनना है, कह रहा स्पिरिचुअल फादर नहीं था। इजरायलियों को कह रहा कि पहचान नहीं थी, सही डिसीजन नहीं था उनके पास, क्योंकि उस समय में उन्होंने कहा कह रहा बरब्बा को छोड़े कि यीशु को छोड़े। क्रूस पर चढ़ाए गए, क्रूस पर 3 व्यक्तियों को चढ़ाना था, उसमें से एक व्यक्ति को छोड़ना था। और उसी समय मतलब वहां पर एक शर्त थी कि इनको चढ़ाना है क्रूस पर। लेकिन ये 3 कह रहा यहाँ पर और भी थे, लेकिन उन 3 पर क्रूस पर किसको चढ़ाए? लेकिन हर साल एक व्यक्ति को छोड़ा जाता था। तो उस समय उन्होंने कहा बरब्बा को छोड़ें,
कि यीशु मसीह को छोड़ें। लेकिन इजरायली लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे, उनके पास सही डिसीजन नहीं लेने का टाइम नहीं था, लेकिन वो डिसीजन ले रहे थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन गलत ले लिया। क्या ले लिया? क्योंकि बरअब्बा का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु खुद कह रहे थे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए वो सही डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि उनके जीवन में स्पिरिचुअल फादर नहीं था, कोई कोच नहीं था, कोई टीचर नहीं था उनको समझाने वाला। इसलिए कहता है कि वो गलत डिसीजन ले बैठे और उन्होंने यीशु मसीह को कह रहे कि क्रूस पर चढ़ा दिया और बरअब्बा को बोल दिया कि तू छोड़ दो बरअब्बा को। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया इजराइल के ऊपर, आसमान फट गया। मैं कह रहा हूं कि पर्दे के दो फाड़ हो गए, दिन में रात हो गई, और उन लोगों ने जान लिया कि हमने गलती की है, ये यीशु मसीह का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज भी बहुत सारे लोगों को बताना चाहता है। बहुत सारे लोग जो हैं कि आज भी अपनी ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में अगर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मत रखें, सीए मत रखें। अगर आपने 4-5 फैक्ट्रियां खोलनी है, 4-5 दुकानें करनी है, तो आपको सीए रखना पड़ेगा। अगर आपको बढ़ना है तो आपको प्रॉफिट के साथ जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअल फादर बनाना पड़ेगा। याद रखना, यीशु मसीह नबी थे और 5 प्रकार की सेवकाई कह रहे कि यीशु मसीह के अंदर से निकली। याद रखना, कह रहे कि उस सारी सेवकाई कह रहे यीशु मसीह के नबी के अंदर से निकली। पवित्र आत्मा ने वो बताया, कह रहा स्पिरिचुअल फादर कहता जब आपके जीवन में होगा, कोई टीचर आपके जीवन में होगा, तो आप आज के बाद तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ग्रोथ होने लगेगी चर्च। बहुत सारे लोग कह रहे कि सही जगह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर वहां पश्चाताप करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं निराश रहते हैं अपनी लाइफ में कि पता नहीं मेरी जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो कंफ्यूज ना हो, मेरे पास स्पिरिचुअल फादर है। हालेलुया। आज से आप बढ़ेंगे, गिरेंगे नहीं। जो पौधा आपने लगाया है, मैं कह रहा हूं जो पौधा यीशु ने लगाया है, वो गिरेगा नहीं, वो बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं पापा वो देखो आपकी चैनल वाला बुराई कर रहा है, वो देखो आपको परख रहा है, वो देखो बुराई कर रहा है। लेकिन मैं उनको बोलता हूं, मैंने कहा अच्छा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है जो आपको ठोकर खिलाए उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दो। मैं कह रिमोट आपके हाथ में, रिमोट आपके हाथ में, चैनल बदलना है बस। समझ में आया? रिमोट आपके हाथ में। आपके विचार कह रहे हैं कि यार कि तेरा भला नहीं हो सकता, तेरा बच्चा बाहर नहीं जा सकता, तू चंगा नहीं हो सकता। आपकी परिस्थितियां कह रही हैं, आपके हालात कह रहे हैं, आपकी परिस्थितियां कह रही हैं, आपके हालात कह रहे हैं, आपकी सिचुएशन कह रही है कि तेरी बेटी 1 रुपया नहीं भेजने वाली, तेरा बच्चा चंगा नहीं होने वाला, तेरा मकान बनने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि रिमोट आपके हाथ में, सिर्फ चैनल चेंज करना अपने माइंड का। बोलो हालेलुया। चैनल लगा लो, आज चैनल लगा लो। जो नहीं हो सकता वो होगा आज रात के बाद। समझ में आया कि नहीं? कहता रिमोट आपके पास है, आपके पास विचार है, आपके पास मन है, आपके पास कहता कि दिल है, सोचने का, सब कुछ करने का शक्ति है परमेश्वर ने आपको दी है। लेकिन आप परखते रहते हैं। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरी अच्छाई कर रहा है। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर आएगा एक दिन, अपने आप ही अच्छाई कराएगा सबसे। नेपाल में गया, वो सारे चैनल वाले अच्छाई पर अच्छाई करी जा रहे हैं, अच्छाई पर। मॉरिशस गया, सारे चैनल वाले अच्छाई पर अच्छाई करी जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे नकली चैनल बनाने का शौक नहीं है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने कहा अगर कंट्रोवर्सी करनी है, अगर लड़ाई करनी है, अगर आपको किसी को जवाब देना है, तो आपको चैनल बनाकर कहता है उनको जवाब देना है कि जो प्रभु के खिलाफ हो। समझ रहे ना? उनको वचन से समझाना है। लेकिन कह रहा है चैनल बनाकर मसीह का दुश्मन नहीं बनाना। समझ रहे ना? वो सिर्फ पैसा कमाते हैं, लगाकर पैसा कमाते हैं। लेकिन एक दिन कहता है परमेश्वर उन सब से हिसाब लेगा कि तूने अपनी लाइफ में क्या किया, किसकी बुराई किया। इसने पादरी बजिंदर ना कभी किसी को सिखाता, ना कुछ ऐसा बोलता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज अगर आप किसी भी कंफ्यूजन में हैं तो आज आपको बाहर आना है। आपकी ग्रोथ जो है वो कहता है कि कई बार आप ही का माइंड आपकी ग्रोथ रोक देता है, आप ही के विचार आपकी ग्रोथ रोक देते हैं, या फिर कोई आपके बाजू में ऐसा व्यक्ति बैठा होता है जो आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश करता है, वो आपको भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, अपने पड़ोसी को बोलो रिमोट बदल, रिमोट चेंज कर। सेल डाउन हो गया, रिमोट चेंज कर। नहीं तो कह रहा रिमोट आपके हाथ में है, चैनल बदल ले अपना। बोलो हालेलुया। नहीं तो अपने रिमोट ले आना मेरे पास, मैं बदल दूंगा तुम्हारे घर में बैठ के।
मैं बदल दूंगा आज रात। बोलो हालेलुया। कह रहे विश्वास करना है आज रात पवित्र आत्मा आपको आईना दिखा रहे हैं। रूत की किताब पढ़ेंगे जल्दी से, हम पहला चैप्टर उसका 1 का 6 से पढ़ेंगे। हम जल्दी से आपके सामने आईना दिखा रहा हूं। क्या आपको पता लगता है बिना आईने के कि आपके काला काला फोड़ा कहाँ हो गया, कहाँ क्रीम लगानी है? बिना आईने के पता लगता है कहाँ पर बाल में कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, बाल में क्लिप कहाँ लगाना है, पता लगता है? कई बार नहीं पता लगता। कई बार गले में दिखता है, जीभ पर क्या हो गया है? बाइबल में देखना पड़ेगा आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ समस्या है। वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा चाहते हैं, कहते हैं जब आपका मन सुंदर होता है प्रॉब्लम खत्म हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। आज वचन आपके मन को सुंदर करने के लिए जा रहा है। हाँ, पढ़ेंगे रूत की किताब, और अगर आप ध्यान से सुने और पढ़ें, मैं कह रहा हूं आज ये वचन आपकी आंखें खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, पढ़ो, पूरा पढ़ो 1 से लेकर 6 तक। हाँ, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था, और दोनों उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक और मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वह वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अरे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बोलती है कि बेहतलेम में एक परिवार रहता था। नाओमी नाम का एक परिवार था, और वो जो है बेहतलेम के अंदर रहता था। बेहतलेम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, शांति का घर, चंगाई का घर, करे कि आनंद देने वाला घर। कहता उस घर के अंदर रहता था। लेकिन कुछ समय के बाद वो 4 मेंबर थे, 2 पति पत्नी और 2 बेटे। और कुछ समय के बाद वहां पर अकाल पड़ जाता है इजराइल के अंदर। बेहतलेम में अकाल पड़ गया, और जैसे ही अकाल पड़ा तो उसी समय उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम देश छोड़कर मोआब में चले जाएंगे। लेकिन वो सोच रहे थे हम कब जाएं, कहां जाएं, कैसे जाएं। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने उनके डिसीजन को देख रहा था, और नाओमी ने एक गलत डिसीजन अपनी लाइफ में ले लिया, और वो मोआब देश में चली गई। और जैसे ही वो मोआब देश में गई, मोआब देश का मतलब होता है कि उस समय कह रहा कि ना उम्मीद का घर, निराशा का घर, कह रहा कि अंधकार का घर। और मोआब देश को शरापित देश क्यों परमेश्वर ने क्या दिया था? क्योंकि जो उस समय लूत की जो बेटियां थी उसी की फैमिली से, कह रहे कि उन्होंने अपने बाप को शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया बच्चे पैदा करने के लिए। और उस देश से जुड़ा हुआ मैं कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें जिसके कारण जहां पर व्यभिचार होता है, जिस शहर में, जिस देश में, वो जगह श्रापित हो जाती है। बोला हालेलुया। मोआब में कह रहा है कि मोआब का मतलब है ना उम्मीद का घर, निराशा का घर। लेकिन उसने मोआब को चुना, उसने मोआब को चुना, और वो मोआब में चली गई। उसने कहा मैं वहां जाऊंगी, बड़ा पैसा कमाऊंगी, मैं बड़े घर में जाऊंगी, बड़े देश में जाऊंगी, और बड़ा मेरे जीवन में आशीष का दे होगा, मैं, मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, हमारा परिवार आशीषित रहेगा। लेकिन उसका जो फैसला था उसकी सिचुएशन के खिलाफ था। लेकिन वो सोच रही थी मेरी सिचुएशन बदल जाएगी वहां पर जाकर, लेकिन उसकी सिचुएशन जो है अचानक बिगड़ जाती है, और वो डिसीजन गलत ले बैठती है। आज भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो है कलीसिया छोड़ देते हैं, और उसी समय डिसीजन गलत ले बैठते हैं, और वो रोटियों के घर से, आनंद के घर से, कह रहे जिस चर्च, कह रहे जो आप जाते हैं, कह रहे जहां पर आप चर्च जा रहे हैं, कह रहे कि आप जहां चर्च में आए हैं, ये याद रखना कि परमेश्वर के घर में आए हैं, आनंद के घर में आए हैं, शांति के घर में आए हैं, दया के घर में आए हैं, रोटियों के घर में आए हैं। कह रहा आज से आपकी चीज डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर। यहाँ ना उम्मीद नहीं है, कह रहा निराशा का घर नहीं है, यहाँ पर उम्मीद का घर बना दिया गया है। जहां उम्मीद नहीं है वहां उम्मीद है। कह रहा आप बेहतलेम के अंदर बैठे हैं इस समय, आप समझ में आ रहा है? कह रहा आप बेहतलेम में बैठे हैं। लेकिन जिस समय कह रहा के कलीसिया छोड़ने का डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग, तो जहां से हमारी ग्रोथ हुई, जहां से हमें शांति मिली, तो उसके बाद जीवन में बर्बादी होनी शुरू होती है। उस दिन से बर्बादी होनी शुरू हुई
किसकी? नाओमी की। उस दिन से, जिस दिन से उसने बेथलेहम को छोड़ा, और उसके बाद कहते हैं वहां पर गए, लेकिन वो बड़े खुश थे। आप 1:4 पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते हैं, इसमें तो लिखा कि वो देश उसके बच्चों को खा गया, उसके पति को खा गया, उसका पति मर गया। मैं कह रहा हूं कि 10 साल तक बसने के लिए उसको 10 साल लगे। शैतान कभी कभी, ये अनॉइंटिंग प्लेस, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने, ब्रांचें, ये गिफ्ट होते हैं। हर के ऊपर 9 गिफ्ट नहीं होते, लेकिन जिसके ऊपर 9 के 9 गिफ्ट हैं, मैं कह रहा हूं जहां आप जुड़ते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहां पर कह रहे हैं नाओमी ने ये गलत डिसीजन लिया, और आज भी शैतान आपको यीशु से दूर करने के लिए कोशिश करता है। वो कहते हैं कि अब तुम छोड़ दो यीशु मसीह को, कि तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे कोई काम नहीं बना, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं मिला, कितने साल से चर्च जा रहे हो, लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह को छोड़ते हो उस दिन से बर्बादी का साल शुरू हो जाता है लोगों की लाइफ में। और वो लोग जो हैं वो तड़पते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं शायद कुछ बिगड़ा तो है नहीं, लेकिन 10 साल तक ये आदमी का, औरत का नहीं बिगड़ा, इसके बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ा। ये मोआब में जाकर बस गए। 10 साल ये बसने में लगा दिए, इन्होंने घर बनाने में लगा दिए, गाड़ी लेने में लगा दिया होगा, इन्होंने 10 साल लगा दिए। लेकिन 10 साल के बाद शुरू हुआ इनका एंड टाइम। 10 साल के बाद शैतान ने देखा जब बस गए हैं, जब मेहनत कर ली है, जब बस गए हैं, अब मैं इनकी बर्बादी करता हूं। उसके पति की डेथ हो गई, 2 दिन के बाद उसके दोनों बच्चों की डेथ हो गई, मैं कह रहा हूं, और मर गई। और उसके बाद उनकी जो शादी हुआ था, बस रहे थे, उनको 10 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए, कोई ग्रोथ नहीं हुई। उनकी दोनों बहुएं विधवा हो गई, और जो उनकी माँ थी वो विधवा हो गई। 3 औरतें रह गई, 3 आदमी खत्म हो गए। आज ये नहीं देखा जाता कि आप चले गए, आपने पैसा कमा लिया, ये नहीं देखा जाता आप बड़े पास्टर बन गए हैं, आपको ये नहीं देखा जाता आप बड़े प्रॉफिट हैं, आप ये नहीं देखा जाता आप अपोस्टल हैं, आप ये नहीं देखा जाता आप कितने बड़े तरह के आप साइंटिस्ट हैं या वैज्ञानिक हैं, आप कितने बड़े प्रॉफिट हैं। ये नहीं देखा जाता आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये देखा जाता है आप कितने शांति में हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पीसफुल लाइफ आपके अंदर होनी चाहिए चर्च। मैं कह रहा हूं आज रात कह रहा परमेश्वर का पीसफुल वाला हाथ आपके ऊपर आएगा, शांति वाला हाथ आपके बच्चों पर आएगा, कह रहा बरकत वाला हाथ आपके ऊपर आएगा, आपके घर पर आनंद वाला हाथ आएगा। आप इंजॉय 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 करेंगे। अरे परमेश्वर से ये मांगे, पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, बर्बादी नहीं देना चाहता। आपने बड़ा मकान बना लिया बिजनेस करने के बाद, आपने विदेश जाने के बाद बड़ी कोठी लगा ली, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसका आनंद नहीं कर पाए तो आपके लिए बेकार है वो जीवन। अगर आपको परमेश्वर ने घर दिया, गाड़ी दिया, सेवकाई दिया, बच्चे दिए, पैसा दिया, लेकिन आप उसका टेस्ट नहीं कर पाए, आप लंबा जीवन नहीं जी पाए, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला, तो आपका वो सब कुछ बेकार है, वो बेकार है। वो नाओमी को समझ में आया, नाओमी को समझ में आया कि मैंने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान